में बहुत जोश और उत्साह है। इस सरकार ने काम वाम किए कि नहीं किए? काम तो किया थोड़ा बहुत। रानिया हल्का में तो अर्जुन चौटाला जीत रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नेल्लो परिवार का गढ़ है। पिछले के सारा गांव ही वोट दिया, चौधरी दिया, जिसका काम ना हो कौन दिया। देखो जी, सरकार जो आएगी ना, ये एक की किसी की नहीं आएगी, गठबंधन सरकार आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त हम हैं हरियाणा की रानिया विधानसभा सीट पर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर चुनावी माहौल क्या बन रहा है। क्या बीते 10 साल में बीजेपी की जो सरकार रही, जिसमें जेजेपी 4 साल भागीदार रही, क्या जनता के जो आम मुद्दे हैं, जनता की जो काम की बात है, किसी नेता ने की या नहीं की, ये जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव में सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार जो है झोंक रखी है, ताकतें झोंक रखी है उम्मीदवारों ने। और यहाँ पर एक तरह से कहा जा रहा है कि दादे और पोते की लड़ाई जो है वो सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है, खास करके चौटाला परिवार के अंदर। एक तरफ रणजीत चौटाला बीजेपी से टिकट कटने के बाद फिर से निर्दलीय ही चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। इनेलो से अर्जुन चौटाला है, कांग्रेस से सर्वमित्र कंबोज, बीजेपी से शीशपाल कंबोज और आम आदमी पार्टी से हरपिंदर यानी हैप्पी रानिया है। युवा भी हमारे साथ है। क्या नाम है जी आपका? प्रमोद मेला जी। मुझे ये बताइए कि चुनाव आ गए हैं अब, तो क्या लग रहा है हरियाणा में? हरियाणा में तो नहीं सर, जो हम तो अपने हलके की बता सकते हैं। हरियाणा का तो आप ज़्यादा बताओगे बेटर, क्या पोजीशन है इस हलके में? क्या है अभी हलके में? अर्जुन चौटाला का है सर। अर्जुन चौटाला का। पिछली बार तो आपने जो है रणजीत चौटाला को जिताया, मंत्री भी बने, काम वाम हुए? कुछ नहीं हुए सर। काम होते तो फिर मैं रणजीत चौटाला का नाम लेता सर। क्या वजह है इसके पीछे कि काम वाम किए नहीं, या आप लोगों ने बताया नहीं उनको काम? नहीं बताए, क्यों नहीं सर। काम एक्चुअल में जो वर्कर चाह रहे थे उस तरह के काम नहीं हुए। और हालांकि पावर में भी रहे, महक में भी 2-3 थे उनके पास, लेकिन फिर भी जो लोगों की उम्मीदें थी उन पे वो खरा नहीं उतरे। और दूसरा कारण है, जो ये हलका है पुराना, वो इनेलो का गढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ से इस सिंबल से चाहे किसी को भी टिकट दे दी इन्होंने, वो जीत के गया है। ये पुराना इलाहाबाद हलके का गांव है। इसमें 5 बार भागीराम को विधायक बनाया हमने। हालांकि उनका खुद का कोई इतना जनाधार नहीं था, सिर्फ पार्टी सिंबल की वजह से, चौधरी देवीलाल परिवार के साथ जुड़ने की वजह से। और 2 बार यहाँ पे रामचंद्र कंबोज और कृष्ण कंबोज को विधायक बनाया। उनका भी कोई जनाधार नहीं था, सिर्फ पार्टी के ही वजह से वो विधानसभा में पहुंचे हैं। लेकिन लोगों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। इस बार लोगों की एक डिमांड थी, खास करके जो पुराना इलाहाबाद हल्के के जो गांव थे भी, हम क्या पहले हमने रोड़ी के साथ लगता गांव हमारा, अगला गांव मैना और खारिया, ये रोड़ी के गांव थे। हमने इनके जो सरकार में काम देखे हैं, चौटाला सरकार में, वो बड़ी नज़दीक से देखे हैं। जो वर्करों के काम हुए हैं, गाँव के काम हुए हैं, सार्वजनिक जो काम हुए हैं। अब जो एक डिमांड थी भी, कोई परिवार का सदस्य है इस हल्के को मिले, तो उसी डिमांड को पूरा करते हुए अभय सिंह ने जो अर्जुन चौटाला को इस हल्के को सौंपा है, तो लोगों में बहुत जोश और उत्साह है। इस वजह से आपको लगता है कि ये जो अर्जुन चौटाला है वो कहीं ना कहीं जीतते हुए नजर आ रहे हैं? क्लियर सर, मैं तो ये मानूंगा। तो कैसे हो सकता है? अभी तो चुनाव बाकी है ना, 20 दिन पड़े हुए हैं, अभी भी आप कह रहे हैं क्लियर? क्योंकि एक तरफ तो रणजीत चौटाला का अपना पर्सनल वोट बैंक है, कांग्रेस कह रहे हैं कि हरियाणा में हवा चल रही है, तो उस वजह कांग्रेस के पास भी तो वोट है। आम आदमी पार्टी भी वोट तोड़ेगी, किसके तोड़ेंगी ये तो बाद में ही पता चल पाएगा। बीजेपी की भी तो वोट होंगे, 10 साल सत्ता में रही है, वो सत्ता में रही है तो एंटी इनकम्बेंसी भी तो बीजेपी की है। और जो उनके मंत्री रहे एंटी इनकम्बेंसी उनकी भी होगी। और दूसरा, आप कह रहे हो आम आदमी पार्टी वोट किसकी तोड़ेगी, आपको भी पता है आम आदमी पार्टी जितने वोट काटेगी वो कांग्रेस के काटेगी। कांग्रेस की काटेगी, बिल्कुल। इनेलो का वोट है वो पेट वोट है। जो पीछे किसी कारणवश लगा लो हल्का कैंडिडेट या माहौल ऐसा था, चौधरी साहब बार बार हार रहे थे, एक सिंपैथी का जो वोट था, तो वो चौधरी साहब की तरफ जो डाइवर्ट हो गया था। इस बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव फिर से? नहीं सर, अब की बार कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं? बिल्कुल सर। इस बार फिर रानिया में कौन जीतेगा? रानिया में अर्जुन चौटाला निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आप भी यही हो, 500 हलकों में अगर सबसे बड़ी कोई जीत होगी तो रानिया हल्के की अर्जुन चौटाला की होगी। अर्जुन चौटाला की होगी। राम राम तो जी। राम राम। मन बिल्कुल नहीं यार, नहीं, मुझे बस इतना बताइए कि आपने देवीलाल की सरकार देखी, देखी, अब तो नायब सिंह सैनी तक पहुंच गए, कौन सी सरकार बढ़िया थी? भाई मारे बाबू चौटाला ठीक ही पहली। मारो चोर नौकरी लग गयो, अब मारे बाबू तो ठीक है, अब बेरो को नहीं। अब ये जो पिछली सरकार थी, क्योंकि आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, सरकारें आपने बहुत देखी है, किस सरकार में सबसे ज्यादा काम हुए? काम तो भाई मारे गाँव में तो को नहीं हो, समझा नाली आई है रणजीत कह मैं ले हूँ, नाली वाला पानी आया और मारे कोई फायदा को नहीं, नाली वाला आई है।
और भाई आधा गांव में आए और गांव में आकर टिप्पे कौन पानी है। अच्छा, तो उस वजह से जो है किसानों को अभी भी दिक्कतें हो। दिक्कत है पानी वाले। तो अब तो चुनाव आ गए, तो इस चुनाव में क्या लग रहा है? एक तरफ दादा, एक तरफ पोता और बाकी 3 लोग और हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। क्या लग रहा है आपको? अपन कोई पता कौन भी किंग किंग लगे किंग न लगे अपन तो कबड्डी चल रही है दादा पोते की। दादा बोलते हैं कि दादा तो खुश हो जाता है अगर पोता जीत रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार? ना अपन कुछ कौन कैसे करने जितने ज्यादा। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? भीमसेन। क्या लग रहा है हरियाणा में इस बार? हरियाणा में तो पता नहीं जी, रानिया हल्का में तो अर्जुन चौटाला जीत रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नेल्लो परिवार का गढ़ है और इस बार चौटाला परिवार का खुद अर्जुन चौटाला आप आए। अभय सिंह ने अर्जुन सिंह चौटाला को टिकट दिया। गढ़ की वजह से फायदा है यहाँ? बिल्कुल। ये जो गढ़ है इसी का फायदा है या कुछ काम वाम की भी डिमांड है कि भाई अगर बन गए तो काम भी करना पड़ेगा? जी जरूर होगा। जरूर होगा। हाँ जी। कांग्रेस की क्या स्थिति है यहाँ पर? कांग्रेस ने जी हमारे गाँव में कोई जाने का कोई। रणजीत चौटाला? रणजीत चौटाला गाँव में वोट है जी, पर रानिया हल्का से अर्जुन चौटाला क्लियर इस बार पूरी। क्या नाम है जी आपका? मैं तो देवला, मैं तो कौन बोली जाए भाई। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? कौन है मैं बोल रहा। ठीक है, हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? लालचंद नाम है, पढ़े लिखे। एक मिनट रुको, पढ़े लिखे वोट तो आप भी डालोगे? वोट तो डाला होना भैया, कौन ऐसे तो जैसे जो सिंबल बने होते हैं ना, जिसको ये बोलते हैं कि चुनाव निशान है, वो तो जानते हैं आप? हाँ वो तो जाना। मैं वही पूछ रहा हूँ कि अब की बार फिर वो कौन सा निशान जीत रहा है? अब भी तो बनी। अच्छा, एक बात ये बता दो, कौन जीता है कौन आ रहा है कौन? नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि बीजेपी की 10 साल सरकार रही, कुछ काम वाम हुए? हाँ करी है भी यार, आपको हिसाब तो कुछ काम किए? काम वही है, करी है इतनी तो। अच्छी सरकार किसकी थी? हुड्डा की, चौटाला की, या फिर ये जो खट्टर सरकार? खेत में रशाब ने घर आ जाओ बेचे तो नहीं तो खेत किसानी की भी तो सरकार बात करती होगी, अच्छा बीज, अच्छे स्प्रे, अच्छा दाम मिले फसल का। माने तो कोई अच्छी स्प्रे मिले, कोई अच्छे बीज मिले। हाँ, अच्छा दाम, कोई अच्छा दाम मिले नहीं, वो कड़कत दाम तो आवा है। ये कोई उम्मीद तो होगी ना किसी पार्टी से? किसी पार्टी से है कोई उम्मीद कि भाई कोई ऐसी पार्टी आए जो किसानों के बारे में सोचे? मारे तो चुटाला लाई हुआ नहीं, आंग कामयाब हुआ है बस। और जो आ जाए हमारे तो यही रहे। ठीक है। चौटाला में तो एक रणजीत चौटाला भी यहीं से पिछली बार जिताया था आपने? जिताया जरूर, ठीक है। आप ठीक ही काम करिया तो कौन करिया। अब की बार फिर? अब की बार देखो के केस का दादे पोते की जंग बता रहे हैं यहाँ पे तो रानिया में, कौन जीत रहा है फिर? अब दोनों कोई क्लियर कौन नहीं है, थोड़ा आवाज तो ज्यादा होगी, कुछ सुन रहे होंगे ना बातें आप श्री में, लोगों से बात करते हैं तो हवा किसकी है? वो तो देखो अब किसी पूरी जितनी क्लियर हुआ तो। क्या नाम है जी आपका? निहाल सिंह। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव है हरियाणा में, यहाँ के लोग हरियाणा को भी देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है हरियाणा का, लेकिन हरियाणा के बारे में भी तो देख ही रहे होंगे ना। हरियाणा में किसकी सरकार चाहते हैं लोग? अभय सिंह ने चाहा और क्या? अभय सिंह को। क्या वजह है इसके पीछे? एक तो अफसर मान है, अफसरान तरीको है काम कराने को। अब बीजेपी में है कोई किंग बयान, आदित्य बयान देख लो पीछे का के बयान आ समस्या में अफसर आ भी हो जाए और सरकार में। तो आदित्य चौटाला के बयान का भी फर्क पड़ रहा है, वोटर ये भी देख रहे हैं। नहीं बिंगी को एडो जिला मालिक को बिंगी कौन चलती बीजेपी में, फिर और की क्यों चलेगी? तो यहाँ रानिया की बात करें तो रानिया में पिछली बार आप लोगों ने निर्दलीय जिताया रणजीत चौटाला को, बीजेपी में चले गए, मंत्री बने, मंत्री बनने के बाद में फिर से लोकसभा चुनाव लड़ा, हार गए, फिर बीजेपी ने टिकट काट दी, अब फिर निर्दलीय आ गए चुनावी मैदान में। क्या काम वाम किया इलाके में? नहीं काम इतना नहीं हुआ। क्या क्या काम पेंडिंग रह गए और क्या क्या कुछ किए हैं? तो कौन ही होया काम है नहीं, जिसके स्वाबना ही वे होया कौन? पिछले के सारा गांव ही वोट दिया, चौधरी दिया, जिसका काम ना हो बे कौन दे? अब तो इस बार क्या लग रहा है फिर? इस बार इस रानिया हल्के की बात करें तो अर्जुन क्या वजह है इसके पीछे? एक तो युवा है इस वजह से, या जो बाकी उम्मीदवार है वो आपकी पसंद के उम्मीदवार नहीं है? नहीं आंगो तो फिर गड्ढा हो तो सरसों जिला तो लोग दलो। तो इस बार इन्हें लोग अपने गढ़ में वापसी कर रही है? हाँ जी वापसी कर। इसकी वजह पीछे के काम है या कुछ और रीजन है? हाँ। मुख्यमंत्री गांव में हम तो मुख्यमंत्री आपके दरबार गांव में ओम प्रकाश चौटाला
तो इस वजह से आपको लगता है कि एक बार फिर वापसी कर रही है अपने घर? वापसी कर। ठीक है, कुछ और लोग हैं। मैं बात आपसे सिर्फ इतनी पूछूंगा कि ये जो सरकार चल रही है मौजूदा, अभी तो चुनाव आ गए हैं, इस सरकार ने काम वाम किए कि नहीं किए? काम तो किया थोड़ा बहुत। क्या क्या काम जो आपको ठीक लगे? कोई सड़क बना दी, कोई गली बना दी, ये सब, कोई कटे खड्डा है वैसुआ का सही करा दिया, छोटा मोटा काम कराए डांग। रानिया हल्का में कोई रोजगार के साधन के लिए कोई इंडस्ट्री, कोई कुछ लगा यहाँ पे? के कौन लगे? क्योंकि आपके इलाके से तो मंत्री भी थे। मंत्री फेरी कौन लग गया? जेब भर बोक रहे हो आपकी। अब वो कुत्ता बड्डा पुला है, आवाज कोई का मैं बनायो, अब बैठे भरतो आयो, वो का मैं बनायो, 28 का मैं बनायो कनो। वो एक बात तो बतावा कोई। तो गांव वाले देखते होंगे, वो तो जानते होंगे किसने बनाया है। तो कह मानागा? हाँ। इतने के बात कहनी चाहिए। अच्छा, तो भरत सिंह बेनीवाल यहाँ आके काट देंगे बाद में, एलनाबाद हल्के से यहाँ आके मतलब आपको कह रहे हैं कि मैंने बनवाया? वीडियो देखी मैं। हाँ। कुत्ता बढ़ाया जद भी बो का मैं बनायो, अरे चौधरी आवा बो का मैं बनवायो, और नेता आवा भाई का मैं बनवायो। तो अब मैन मुद्दों अभी बनायो कनो वो। ये तो सरकार ने बनाया होगा। कब बना था वो पुल? वो अपन बेरो को नहीं कद बने। हाँ। वो मैंने पूछा जी को क्या अभी मैं बनायो। तो ये एक बड़ी समस्या ये है कि काम किसने किया इसका अभी तक पता ही नहीं है। हाँ जदी तो। अच्छा, अब ये रानिया में जो चुनाव हो रहा है, ये एक तरफ दादा पोता, एक तरफ बाकी पार्टियों के, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इनमें क्या लग रहा है इस बार? इनमें डमाडोल। अब कुछ कौन कह सकता? कुछ भी नहीं कह सकता। इब काल काफी लो नहीं जिको बुला रखा। किसका? वो रणजीत को और बिंगो नाम भूल गया। दिग्विजय, रणजीत और चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी। चंद्रशेखर आजाद वो बिंग बंदा सागा फिरा काल। आज बिंगरी प्रोग्राम है अब लोग दल वो फिर फायदो के काल काफी लो दिखाई हुआ है। भी चौधरी का वोट आ गया बिंग तरफ हूँ कौन आया। तो वोट किसके हैं फिर? यहाँ पे कुछ संभावना लग रही है लोक दल के। यहाँ से अर्जुन की पोजीशन ठीक है या दादा की ठीक है? बिल्कुल ठीक है अर्जुन की। तो कल वाला जो काफिला आप बता रहे हैं, वो जिसके घर प्रोग्राम था वहाँ पे आज इन्हें लोग का प्रोग्राम है। हाँ, जो साथ फिर रहा सारी दिहाड़ी। हाँ। उसके घर है प्रोग्राम, वो वहाँ पर डाणी है, अभी आएंगे उनकी डाणी में। अच्छा, तो वो इनेलो की तरफ है या फिर उनकी तरफ थे? पहला उनकी तरफ थे। हाँ। अब बदल गया वो रात में बदल गया। हाँ, इधर आ गया। तो ये पुराना इनेलो का गढ़ है रानिया, इस वजह से हो रहा है या अब माहौल बदल रहा है? बदल रहा है, अब माहौल बदल रहा है। चलिए ठीक है। तो ये तमाम लोग थे, इन्होंने बताया कि रानिया में माहौल जो है वो पल पल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे रणजीत चौटाला निर्दलीय जीते, सरकार में मंत्री रहे, मंत्री रहते क्या कुछ काम किया इन लोगों ने बता ही दिया है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, मिलते हैं कहीं और बताएंगे आपको क्या चल रहा है हरियाणा में राजनीतिक माहौल। नमस्कार।